स्वागत है दोस्तों मेरी इस न्यू वीडियो के अंदर, जिसमें मैं एटलस मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में हमें एआई और इंसानों के बीच हो रही वॉर को दिखाया गया है, जिसमें एआई बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। क्या इंसान इनसे जीत पाता है या नहीं, चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें हार्लन नाम के एआई रोबोट को दिखाया जाता है, जिसे सापर्ट कंपनी द्वारा बनाया गया था। वैसे तो एआई को इंसानों ने अपने फायदे के लिए बनाया था, लेकिन एआई के आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वे पूरी दुनिया में जंग का माहौल बना देते हैं। ड्रोन्स उनके कंट्रोल में होने की वजह से वे 10 दिन के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हत्या कर देते हैं। एआई के इस खतरे से निपटने के लिए आईसीएन यानी कि इंटरनेशनल कोलिशन ऑफ नेशन फोर्स को भेजा जाता है, जिसमें आईसीएन फोर्स की जीत होती है। एआई हार्लिन अर्थ को छोड़कर किसी और ग्रह पर भाग जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और 28 साल बाद हमें आईसीएन फोर्स को दिखाया जाता है, जो हार्लिन द्वारा भेजे गए एआई रोबोट कास्का को पकड़ने के लिए जाते हैं। कास्का वहाँ पर सभी को मारने लगता है, लेकिन आईसीएन सोल्जर कास्का को लाइटिंग शॉक देते हैं, जिससे कास्का बेहोश हो जाता है। कास्का से हार्लिन के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए एटलस को बुलाया जाता है। कर्नल इलाइस जनरल बूथ से कहता है कि मुझे इस मिशन के लिए एटलस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि वे रेंजर एग्जाम में 4 बार फेल हो चुकी है। जनरल बूथ कर्नल से कहते हैं कि कास्का का मुंह सिर्फ एटलस खुलवा सकती है। उसने हार्लिन के बारे में जितनी भी रिसर्च की है वे कभी गलत नहीं हुई। मुझे एटलस पर भरोसा है और तुम्हें भी करना चाहिए। एटलस बड़ी ही चालाकी से कास्का से हार्लिन के बारे में जानकारी निकाल लेती है कि हार्लिन JR-39 एंड्रोमेडा गैलेक्सी पर है। फिर एटलस कास्का को मार देती है। जनरल बूथ इस काम के लिए एटलस की काबिल तारीफ करते हैं। जनरल हार्लन को जिंदा पकड़ना चाहते थे, ताकि वे पता लगा सके कि हार्लन ने अपनी प्रोग्रामिंग कैसे तोड़ी थी, जिस पर एटलस कहती है कि तुम एक ऐसे एआई रोबोट को जिंदा पकड़ना चाहते हो जो हमें हर तरफ से मात दे सकता है। कर्नल कहते हैं कि एटलस हमारे प्लान से खुश नहीं है। फिर वे एटलस को एक आर्मर दिखाते हैं, जिसका नाम जोई होता है। जोई को उनके बीच हुई सारी बातों का पता था, क्योंकि जोई कर्नल से न्यूरल लिंक द्वारा सिंक थी। न्यूरल लिंक का इजाद एटलस की मोम शापर्ट ने किया था, जिससे इंसान और एआई का दिमाग एक हो सके। इलाइस के पास इस तरह के आर्मर का पूरा स्क्वाड था, जिससे एटलस को थोड़ी तसल्ली होती है और एटलस इस मिशन पर जाने के लिए जिद करती है। इस मिशन के दौरान एटलस सभी रेंजर को 39 गैलेक्सी के बारे में बताती है, लेकिन उससे पहले वे सबके न्यूरल लिंक को रिमूव करने के लिए कहती है, क्योंकि किसी भी ऑपरेटिव सिस्टम को हैक किया जा सकता है। सभी रेंजर एटलस का मजाक उड़ाते हैं, जिससे एटलस एंग्री होती हुई कहती है कि हम एआई पर भरोसा नहीं कर सकते। जब वे JR-39 के पास पहुंचते हैं तो उनके बैटल शिप पर ड्रोन्स द्वारा अटैक होता है। कर्नल इलाइस एटलस को एक आर्मर के अंदर बैठा देते हैं। एटलस कहती है कि मुझे ये चलाना नहीं आता। ड्रोन्स और आर्मर के बीच फाइट के दौरान एटलस जैसे तैसे JR-39 पर लैंड करती है। एटलस एक मैसेज भेजती है, जिसका कोई रिप्लाई नहीं आता। उसके बाद वे आर्मर सिंक होने के लिए कहता है। एटलस एआई पर भरोसा नहीं करती और सिंक होने से मना करती हुई कहती है कि हमें रेस्क्यू पोर्ट को ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे ही आर्मर रेस्क्यू पोर्ट के पास उड़ के जाने लगता है, तो एटलस आर्मर को रेस्क्यू पोर्ट तक चलकर जाने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वे उड़ते हुए गए तो वे ड्रोन्स आर्मर पर अटैक कर देंगे। आर्मर के पास 7 वेपन होते हैं, जिनमें सबसे खतरनाक आयन बम होता है। आर्मर अपना नाम स्मिथ बताता है। जब वे रेस्क्यू तक पहुंचते हैं तो वहाँ पर सभी मरे हुए मिलते हैं, जो गिरने की वजह से नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें एआई रोबोट ने मारा था। वे सभी आर्मर के टैग्स उठाने लगते हैं, जिससे एक आर्मर रह जाता है। स्मिथ कहता है कि मैंने उसे रजिस्टर नहीं किया, क्योंकि उसमें कोई रेंजर नहीं है। एटलस देखती है कि वे जोई होती है। जोई कर्नल से सिंक थी। आर्मर स्कैन करता है कि वहाँ 6 एआई रोबोट है, जिसमें एक कास्का होता है। एटलस हैरान थी कि उसने कास्का को धरती पर मार दिया था और सोचती है कि उसने शायद दूसरा बना लिया होगा। तभी एआई रोबोट स्मिथ पर हमला करने लगते हैं। स्मिथ वहाँ से भागने लगता है। तभी वे एक तूफान के बीच में आकर फंसते हैं और वे तूफान उन्हें काफी दूर फेंकता है। फिर सभी रोबोट को अपनी ओर आता देखकर एटलस स्मिथ से आयन बम को रिलीज करने के लिए कहती है। स्मिथ इसके लिए मना करता है, लेकिन एटलस आयन बम के लिए जोर देती है, जिससे स्मिथ बम को रिलीज कर देता है। वहाँ पर सभी रोबोट मारे जाते हैं, उनमें सिर्फ कास्का ही बचता है। कास्का स्मिथ पर अटैक करता है। इससे पहले वहाँ की जमीन फटने लगती है, जिस पर स्मिथ कहता है कि मैंने इसके लिए चेतावनी दी थी, पर आपने सुना नहीं, और वे नीचे गिरते हैं, जिससे एटलस की पैर की हड्डी टूट जाती है। स्मिथ एटलस के पैर के फ्रैक्चर को जोड़ता है और उसे एक लॉलीपॉप देता है। एटलस स्मिथ से यहाँ से सर्वाइव करने के लिए सुझाव मांगती है, जिससे स्मिथ न्यूरल लिंक के लिए सलाह देता है, जिससे वे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और यही उनके जिंदा रहने का एक रास्ता है। एटलस उस न्यूरल लिंक को सिंक करती हुई कहती है कि तुम मेरी पर्सनल मेमोरी में बिल्कुल भी नहीं घुसोगे और हम सिर्फ मिशन पर ध्यान देंगे। इसके बावजूद वे 100% सिंक नहीं होते। कास्का हार्लन से कनेक्ट करता है और कहता है कि एक आखिरी रेंजर बचा है। फिर स्मिथ और एटलस आगे बढ़ते हैं और उन्हें कई सारे पौधे दिखते हैं, जिनमें से स्मिथ एक पौधे को अपने पास रख लेता है। एटलस उस पौधे का नाम प्लांटी रखती है। कास्का उन पर अटैक करने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन स्मिथ उसके रास्ते
रास्ते में थर्मल माइंस बिछा देता है। जब कास्का उन माइंस के ऊपर आता है तो स्मिथ उन माइंस को रिलीज कर देता है, जिससे कास्का वहीं मारा जाता है। हार्लन के आसपास होने से एटलस स्मिथ से कहती है कि हम उसके इतने करीब जाएंगे कि हमारे लॉन्ग रेंज बम उस पर हमला कर सके, लेकिन स्मिथ कहता है कि हमें रेस्क्यू पोर्ट तक पहुंचना है और हम पूरी तरह से सिंक नहीं है, जिस वजह से मैं आपको हार्लन तक नहीं ले जा सकता। स्मिथ का कर्तव्य अपने रेंजर की रक्षा करना है, चाहे उसे इसके लिए अपने रेंजर के आदेशों का उल्लंघन क्यों न करना पड़े। एटलस स्मिथ से कहती है कि हार्लन को मारने का ये सबसे अच्छा मौका है और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उन सभी रेंजर का शहीद होना बेकार हो जाएगा जिन्हें हार्लन ने मारा है। स्मिथ एटलस की बात मान लेता है और हार्लन की तरफ बढ़ता है। जब स्मिथ और एटलस उनके करीब जाते हैं तो वे स्मिथ को हैक कर लेते हैं। दूसरी तरफ जनरल बूथ को एटलस का भेजा हुआ मैसेज मिलता है। बूथ इस बात से हैरान थे कि बैटल शिप हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वे शिप अगर क्रैश होता तो हमारा आधा गिरह तबाह हो जाता। फिर जनरल GR-39 पर जाने के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल का ऑर्डर देते हैं। एटलस को पकड़कर हार्लन के पास लाया जाता है। हार्लन एटलस से कहता है कि मैंने सालों लगा दिए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, लेकिन इंसान हर प्रजाति के लिए खतरा है और मैं जानता था कि तुम यहाँ आओगी। एटलस यहाँ समझ जाती है कि कास्का को खुद हार्लन ने ही पकड़वाया था, यानी कि एटलस और रेंजर का यहाँ आना वो सब हार्लन का प्लान था और हार्लन को वे बैटल शिप चाहिए था ताकि वे उसके कार्बन वॉरेड से आधी से ज्यादा दुनिया को तबाह कर सके। साथ ही हार्लन ये भी कहता है कि मुझे तुम भी चाहिए थी क्योंकि तुम्हारा बनाएगा डिफेंसिव सिस्टम जो कि अर्थ के चारों ओर है, जिसका एक कोड ICN ऑफिसर यानी कि कर्नल से मैं ले चुका हूँ और एक कोड तुम मुझे दोगी। फिर हार्लन वहाँ से चला जाता है। फिर कर्नल एटलस को अपना न्यूरल लिंक देते हैं और कहते हैं कि किसी भी आर्मर की पूरी पावर खत्म नहीं होती जब तक उनके रिएक्टर खाली नहीं होते और तुम स्मिथ को बुला सकती हो। जब वे स्मिथ को बुलाती है तो स्मिथ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि हम 100% सिंक नहीं है और अगर हम पूरी तरह से सिंक हो जाए तो मैं आजाद हो सकता हूँ। कर्नल पूछते हैं कि तुमने पूरी तरह से सिंक क्यों नहीं किया। हार्लन को एटलस की मोम शरपट ने बनाया था। एटलस बताती है कि मेरी मोम मुझसे ज्यादा हार्लन पर ध्यान देती थी, इसलिए मैंने हार्लन से कहा कि तुम मुझे बेहतर बनाओ ताकि मोम मुझ पर भी ध्यान देने लगे। हार्लन एटलस को न्यूरल लिंक की सलाह देता है। जब वे आपस में सिंक होते हैं तो हार्लन देखता है कि इंसान अर्थ के लिए खतरा है। तभी एटलस की मोम उस न्यूरल लिंक को हटाती है, लेकिन डाटा दोनों तरफ शेयर होने की वजह से हार्लन शरपट को कंट्रोल कर सकता है। हार्लन शरपट को मार देता है और एटलस वहाँ से भाग जाती है। उसे इस बात का अफसोस था कि एटलस ने ही हार्लन को कोड अपलोड करने के लिए कहा था और उसी की वजह से उसकी मोम की जान गई थी। यही कारण था कि एटलस AI पर भरोसा नहीं करती थी और इसीलिए वह स्मिथ से पूरी तरह सिंक नहीं होना चाहती थी। लेकिन स्मिथ कहता है कि मुझ पर भरोसा कीजिए और 100% सिंक कीजिए। उसके बाद एटलस स्मिथ के अंदर बैठती है। हार्लन ने स्मिथ के सभी वेपन को निकाल लिया था, लेकिन वे वहाँ पड़े औजारों से अपने सूट को अपग्रेड करते हैं और कर्नल को आजाद करते हैं। फिर वे AI रोबोट से फाइट करते हैं। स्मिथ कहता है कि हमें चलना होगा क्योंकि बैटल शिप लॉन्च होने में 2 मिनट बचे हैं। कर्नल वहाँ पर रखे फ्यूल पर फायर करते हैं जिससे वहाँ पर सभी AI मारे जाते हैं। दूसरी तरफ स्मिथ और एटलस सभी AI को खत्म कर देते हैं। हार्लन उन पर पीछे से अटैक करता है। एटलस स्मिथ को बैटल शिप हैक करने के लिए कहती है। स्मिथ कहता है कि इसमें टाइम लगेगा। एटलस बैटल शिप पर फायर करने के लिए कहती है क्योंकि 5 सेकंड में बैटल शिप उनकी रेंज से बाहर हो जाएगा। स्मिथ मना करता है लेकिन एटलस फायर कर देती है। इसी दौरान स्मिथ उसे हैक कर लेता है और वह शिप वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हार्लन और एटलस के बीच फाइट होती है। हार्लन स्मिथ को काफी डैमेज कर देता है जिससे एटलस कहती है कि हमें इसके हर मूव को समझना होगा, लेकिन इसके बावजूद हार्लन स्मिथ के फ्यूजन रिएक्टर को टारगेट करता है जिससे बिजली के झटके लगते हैं और एटलस बेहोश हो जाती है। स्मिथ एटलस को बाहर निकाल देता है। जब हार्लन स्मिथ को मारने वाला होता है तो एटलस हार्लन पर पीछे से अटैक करती है और हार्लन को मार देती है। एटलस स्मिथ से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन स्मिथ कहता है कि हम दोनों में से सिर्फ आप ही जा सकती हो क्योंकि अगर मैं लिंक बंद कर देता हूँ तो आपके मार्क्स में 11 मिनट तक ऑक्सीजन दे पाऊंगा और बीकन बता रहा है कि ICN की सेना मदद के लिए आ रही है। एटलस इसके लिए उसे मना करती है क्योंकि वे उससे इमोशनली अटैच हो चुकी थी। ICN की सेना मदद के लिए आती है। इसके बाद जनरल बूथ एटलस को वही पौधा दिखाते हैं और कहते हैं कि किसी बेवकूफ ने इसका नाम प्लांटी रखा है, जिस पर एटलस हंसती हुई कहती है कि इसका प्लांटी नाम मैंने ही रखा था। एटलस रेंजर को ज्वाइन करती है और जब वे एक आर्मर को टेस्ट करती है तो वे स्मिथ होता है और कहानी यहीं पर खत्म होती है।